राज्यसभा और लोकसभा में 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जीतू ने मोदी सरकार पर जमकर जुबानी तीर चलाए। जीतू ने कहा कि बीजेपी ने शिवराज का चेहरा दिखाया और जीतने के बाद सीएम बदल दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। रोशनपुरा चौराहा पर इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में शिवराज का चेहरा दिखाया और परिणाम के बाद सीएम बदल दिया। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन की प्रक्रिया को देखें। क्या विधायकों को अपनी पसंद का मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है? शिवराज ने अपने वादे और विचार प्रदेश की जनता को बताए और उन्हें ही किनारे कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। तोमर जी अपने टीम के साथ आए हैं। खेल में जहां अपने प्रदर्शन की प्रदेश भोपाल के अंदर पहचान कर इस देश का संचालन कर रही है। जीतू पटवारी ने राज्यसभा और लोकसभा में 146 सांसदों के निलंबन को मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया। विधानसभा और लोकसभा देश में मंदिर है। आज लोकतंत्र के हम इनको मंदिर के रूप में मानते हैं। इनमें जाने वाले कोई सवाल खड़े होते हैं तो उस पर पब्लिक को भरोसा होता है कि लोकसभा में सवाल खड़ा हुआ है, उसका कुछ निराकरण होगा। विधानसभा में प्रश्न खड़ा हुआ, इसमें कुछ न कुछ एक्शन होगा। हमारे जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने, सांसद ने यह सवाल खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस ताकत को, जनप्रतिनिधि की ताकत को चकनाचूर कर दिया। इस एहसास को मैं जी सकता हूं। पिछले सत्र में मुझे जिस तरीके से निलंबित किया गया, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि इस तरीके की भावना बने कि मुझे निलंबित किया जाए। पर निलंबित किया तो ये अपमान उस समय उस क्षेत्र की जनता का था जो उन्होंने मुझे कई सवाल दिए थे। ऐसा ही संसद में अभी इतने लोगों को एक साथ निलंबित कर दिया, बाहर कर दिया, उठा कर फेंक दिया। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो इसको क्या बोल सकते हैं? साथियों, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बताया गया, वोट मांगे गए, विधायकों को एक चिट्ठी, एक फरमान दिया गया कि अब ये विधायक है, ये मुख्यमंत्री है। मतलब विधायकों की वो भावना जो अपने नेता को चुनती है, सिर्फ विधायकों का हाथ ऊंचा करके खड़ा करके रहने का केवल अस्तित्व बचा है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? मतलब अपनी पार्टी में भी जिस तरीके की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं, ये तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन की प्रक्रिया को देख के देश समझे, आम आदमी समझे, मीडिया समझे कि ये व्यवस्था क्या बोलती है। क्या विधायकों के चयन से मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति हुई है, उनका चयन हुआ? कोई एहसास नहीं करता इस बात का। एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक रोने लगे, कई विधायकों ने शर्मिंदगी महसूस की। शिवराज सिंह ने एक दूसरे को ढांढस बंधाई, अखबारों की मीडिया में हमने देखा। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हुआ। तो जब सत्ता और विपक्ष की बात आए तब तानाशाही करके लोकसभा में से सांसदों को बाहर भेज देना, भगा देना, उठाकर फेंक देना। फिर अंदर जब अपनी पार्टी में चयन प्रक्रिया की बात आए या लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात आए तो इस तरीके का व्यवहार करना, यह लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? और ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? इस दौरान पूर्व के केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए कहा कि मायूस न हो, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। 2024 में हम एक नई इबारत लिखेंगे। उस संविधान को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में समूचे देश और प्रदेश में कर 142 सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है।
अपनी बात कहने का अधिकार हिंदुस्तान में समाप्त हो चुका है साथियों। ये देश हिटलर शाही का देश बनता जा रहा है। अगर किसी को अपनी बात कहीं पर कहनी हो, सच बात कहने का भी अधिकार इस देश और इस प्रदेश में नष्ट करने का काम किया जा रहा है। और जब जब लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, तब इस देश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राहुल जी, खड़गे जी और प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में भाई जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इस भय भ्रष्टाचारी लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है। और ये आवाज आज रोशनपुरा से हमने उठाई है। आज मध्य प्रदेश के समूचे जिलों पर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया संघर्ष शुरू किया है। और इस संघर्ष को हम देश और प्रदेश में जब तक जारी रखेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के इन भ्रष्टाचारी लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को इस देश और इस प्रदेश से उखाड़कर हम फेंक नहीं देंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व के साथ कांग्रेस ने सड़क पर लड़ाई लड़ने का आगाज राजधानी भोपाल से कर दिया है। आने वाले समय में मोहन सरकार के खिलाफ जीतू कई बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।